दिल्ली के दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 3 दिन का उनका बहुत महत्वपूर्ण दौरा है दिल्ली का। यह भी जानकारी आपको देना जरूरी हो जाता है कि कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। वो मुद्दे उनके ध्यान में भी है और डिस्कस भी किया जाएगा आलाकमान के सामने। मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, यही सूत्रों के हवाले से खबर मिल पा रही है कि हाईकमान के सामने कई मुद्दे रखेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। केंद्रीय नेतृत्व के सामने मुद्दे रखे जाएंगे और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है विधानसभा में नियुक्तियों के मामले को हाईकमान के सामने रख सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। यूके SSS भर्ती परीक्षा घोटाले मामले को लेकर भी बातचीत हो सकती है, लेकिन पुष्टि नहीं है, सिर्फ जानकारी सूत्रों के हवाले से है। हो सकता है इसको लेकर भी आलाकमान के सामने कुछ जानकारी जरूर रखें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से जुड़ चुके हैं राव शफात अली, उनसे हम बातचीत करते हैं। राव शफात अली, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण दौरा माना जा रहा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। इस दौरे को लेकर जो भी जानकारी आपके पास है विस्तार से हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए कि क्यों इतना अहम है दिल्ली का दौरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। जी कमल कौशिक, देखिए वैसे तो ये रूटीन दौरा है क्योंकि मुख्यमंत्री अक्सर दिल्ली जाते हैं और जो राज्य के कामकाज की डिटेल्स हैं वो शेयर भी करते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे मुलाकात भी होती है, आलाकमान से मुलाकात हो रही है। लेकिन इस बार का जो दौरा है वो महत्वपूर्ण कुछ मायनों में खास है। सबसे पहला तो ये कि भर्ती घोटाले जो हुए थे, आपने देखा कि यूके SSS में सबसे बड़ा भर्ती घोटाला हुआ है, इस पर लगातार गिरफ्तारियां हुई। उसके साथ ही विधानसभा में जो बैकडोर से भर्तियां हुई हैं वो सबसे बड़ा सवाल है और विपक्ष के पास इस वक्त बड़ा मुद्दा भी है। अब क्योंकि विधानसभा में जो भर्तियां हुई हैं उसमें विधानसभा अध्यक्ष जो वो अभी कैबिनेट मंत्री हैं, जो पहले अध्यक्ष रहे हैं विधानसभा के, प्रेमचंद अग्रवाल जी, उनको लेकर के थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने नियमों के अनुसार भर्तियां की हैं, लेकिन ये भर्तियां नियम को तोड़ करके नहीं की गई हैं। ऐसा बयान प्रेमचंद अग्रवाल की ओर से आया था। लेकिन इस बात को लेकर के भी एक जांच कमेटी बनाई गई थी क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष जो है रितु खंडूरी, उन्होंने एक जांच कमेटी बनाई है और इस जांच कमेटी के बाद ही पता चल पाएगा कि नियमों के विरुद्ध ये भर्तियां हुई थी या नियमों के साथ साथ ये भर्तियां हुई थी। बहरहाल इस मुद्दे को लेकर के भी आलाकमान से चर्चा हो सकती है और इसके साथ ही बहुत सारे वाले हैं उत्तराखंड से जुड़े हुए इस तरह के मुद्दे रहेंगे। जी जी, उत्तराखंड। अच्छा, एक बड़ी जानकारी अभी हम देना चाहते हैं दर्शकों को। राव शफात अली, एक बार फिर से बड़ी खबर हम बता दें, एक बार आपसे जानकारी हम हासिल करेंगे। अभी एक बड़ी जानकारी हम और भी दे दें कि कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और साथ ही ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से पिछले दिनों नियुक्तियां हुई थी और कई तरह के आरोप विपक्ष की ओर से लगाए गए थे, इसको लेकर भी हो सकता है बातचीत हो। लेकिन ये रूटीन का एक दौरा है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। एक बार फिर से हमारे साथ राव शफात अली लगातार जुड़े हुए, उनसे हम बातचीत करते हैं। राव शफात अली, और जानकारी आप दे रहे थे। जी, क्योंकि देखिए विधानसभा की, जैसा मैंने कहा कि इस वक्त विपक्ष के हाथ में बड़ा मुद्दा है, तो ये चर्चा भी आलाकमान से हो सकती है। दूसरा, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात मुख्यमंत्री की रहने वाली है क्योंकि 3 दिवसीय दौरा है और 3 दिवसीय इस दौरे में अलग अलग जो केंद्रीय मंत्री हैं उनसे मुलाकात रहेगी। उत्तराखंड के लिए कौन सी योजनाएं मुख्यमंत्री केंद्र से ला सकते हैं, इस पर चर्चा रहेगी। और दूसरा, जो योजनाएं पहले से चल रही है उत्तराखंड के अंदर, केंद्र सरकार उनमें जो मदद करता है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें 90 और 10 का अनुपात होता है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं जिसमें 80 और 20 का अनुपात होता है, तो इन योजनाओं पर भी चर्चा रहने वाली है। बहरहाल मुख्यमंत्री दिल्ली में पहुंचे हैं और अभी सिलसिलेवार केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात भी होगी और आलाकमान से मुलाकात होगी। लेकिन सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर है कि जो उत्तराखंड के अंदर सियासी मुद्दे हैं इस वक्त, उन पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन एक बात और भी साफ है राव शफात अली की, मुख्यमंत्री धामी खुद इस बात को लेकर गंभीर थे कि किसी के साथ गलत नहीं होना चाहिए। अगर यूके SSS में कुछ भी गलत हुआ है तुरंत उन्होंने जांच के आदेश दिए थे, गंभीरता से जांच करवाई जा रही है। तो एक बात तो साफ है कि कोई भी अगर कोताही किसी ने बरती होगी तो जाहिर तौर पर वो खुद भी उसे बख्शने वाले नहीं है और यही बात केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी वो रखने वाले हैं। जी कमल कौशिक, आपने बिल्कुल ठीक कहा क्योंकि मुख्यमंत्री ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को, इस मामले को, इस घटना को, इस भ्रष्टाचार को बहुत गंभीरता से लिया है और यही वजह है कि उन्होंने खुद ही, जब यूके SSS के घपलों की बात, घोटालों की बात मुख्यमंत्री तक पहुंची, तो उन्होंने बिना देरी किए एक SIT टीम को गठित कर दिया था। और सबसे बड़े इस घोटाले में अब तक 39 से ज्यादा, लगभग 40 गिरफ्तारियां अब तक हो चुकी हैं। तो ये लगता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी निष्पक्ष तरीके से
पारदर्शी तरीके से इस पूरे के पूरे मामले पर नजर बनाए हुए जी। हैं। अगर निष्पक्षता ना होती तो वो शायद एसआईटी ना बनाते, नौजवानों का अगर उनको ख्याल ना होता तो वो शायद भ्रष्टाचारियों की गिरफ्तारी ना कराते। और सबसे जी। खास बात ये कमल कौशिक के यहाँ बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं की गिरफ्तारी हुई है। बहुत सारे ऐसे नेता गिरफ्तार हुए हैं जिनका बीजेपी से संपर्क था। हाकम सिंह सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जो भी भर्तियां हो वो निष्पक्ष तरीके से हो, पारदर्शी तरीके से हो, और यही वजह है कि अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां होंगी। और लोक सेवा आयोग ने जो प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा है कमल कौशिक, ऐसा किसी राज्य में ऐसा प्रस्ताव नहीं है। बिल्कुल। अब जो भर्तियां होंगी वो इलेक्शन मोड में होंगी, यानी इलेक्शन मोड में आपने देखा कि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए जाते हैं, एक दस्ता बनाए जाते हैं। यानी जो परीक्षाएं होंगी वो इतनी हाईटेक परीक्षाएं होंगी कि उसमें कोई भी ना तो नकल कर सकता है, ना कोई घपला कर सकता है, ना किसी तरह की कोई अनियमितताएं कर सकता है। तो ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक खाका है जो लोक सेवा आयोग ने भेजा है, उस पर जल्दी मोहर लगने वाली है। यानी अब जो भी नौजवान तैयारी कर रहा है नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, वो बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से अपने उस एग्जाम को, अपनी परीक्षा को दे पाएगा। जी राउत सिफत अली, आपने बहुत अहम जानकारी दी है और जो भी अपडेट होगा दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। दिल्ली दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के